खरगोन में कलेक्टर श्रीमती भव्या मित्तल ने निजी स्कूलों के प्राचार्य और संचालकों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि पात्र सभी बालिकाओं का 100% HPV टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। खरगोन के शासकीय एकलव्य आवासीय विद्यालय मैनगांव के ऑडिटोरियम में अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य एवं संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर भव्या मित्तल ने कहा कि बालिकाओं को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV टीकाकरण अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण और सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि यह बीमारी से पहले बचाव का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और 2 वर्षों के कड़े परीक्षण के बाद ही इसे सार्वजनिक किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालयों में छात्राओं और उनके अभिभावकों को इस टीके की महत्ता और सुरक्षा के बारे में व्यापक रूप से जागरूक किया जाए। जिन विद्यालयों में टीकाकरण किया जाएगा वहां वैक्सीनेशन के लिए अलग कक्ष और टीकाकरण के बाद बालिकाओं के आराम के लिए आरक्षित कक्ष की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, सामाजिक संगठनों और NGO को भी इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। बैठक में कलेक्टर ने निजी स्कूलों को यूनिफॉर्म और पुस्तक सूची के सार्वजनिक प्रदर्शन और OTR प्रक्रिया को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय द्वारा अभिभावकों को किसी भी विशेष दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाए और यूनिफॉर्म कम से कम 3 वर्ष से पहले न बदली जाए। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले प्राचार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले की सभी पात्र बालिकाओं को HPV टीकाकरण के माध्यम से सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जा सके। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। टीका का दाग दिखेगा, है कि आए ना? बताओ यार कितना इजी काम को क्या बोलते क्वेश्चन बड़ा करके इतना नेक्स्ट। अरे सुनो, कोई नेगेटिव नहीं चल रही, मतलब क्या ही हो रहा है। समाज के विकास के साथ साथ दुनिया प्रकार की डिसीज आती है और डिसीज के साथ साथ लड़ना भी तो पड़ता है। प्रिवेंशन बिफोर क्योर नहीं लगा पाता है। स्ट्रेंथन कैसे पैदा करेंगे, एक स्वस्थ नारी का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो आप लोगों के पास भी तो कुछ बोल है कि नहीं है? आप डिफेंस नहीं कर सकते क्या? आए ना? अरे आए ना? जोर से बोलो ना। इतना सा काम नहीं कर सकते देश के? एक सेवा भाव नहीं है आप लोगों का। 4 पेरेंट्स की जो वैक्सीनेशन होता है उनके अभिभावकों को खड़ा करके 4 वीडियो बनाकर भिजवा दीजिए कि मेरे बच्चा स्वस्थ है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चे ने वैक्सीनेशन किया, आप भी वैक्सीनेशन करवा दीजिए। क्या ही लगा है? कितना ही 206 मास का इंसान क्या ही करेगा? उसी की सुरक्षा और समृद्धि के लिए तो करते हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? कर रहे नहीं कर रहे? आए ना? अरे वन वे टॉकिंग नहीं होना, आए ना? तो कर लो, सिंपल। देखो सुनो, एक बात सुनो, आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप प्रणेता हैं बच्चों के। ना कि वो वाली वैक्सीन जो गवर्नमेंट फ्री में लगा रही है। आप सबको आज बुलाने का उद्देश्य यही है कि प्राइवेट स्कूल्स के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं और एक ट्रस्ट फैक्टर स्कूल को लेके पेरेंट्स का रहता है, खासकर वो पेरेंट्स जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। कई कारणों से गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज में उस प्रकार की प्रीमियम फैसिलिटीज नहीं होती हैं जो प्राइवेट स्कूल के में भेजने वाले पेरेंट्स अपेक्षा करते हैं। इसीलिए जब आपके प्राइवेट स्कूल में ये वैक्सीन लगाई जाएगी तो आपकी मदद से हम इंश्योर करेंगे कि हम वो प्रीमियम फैसिलिटी और वो चिंता के बिना कन्वीनियंट तरीके से अपने बच्चे को वैक्सीन लगाने की सुविधा प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स को दे सकें। पहली चीज़, अगर आपकी जो अभी आने वाले दिनों में जो पेरेंट टीचर मीटिंग होगी उसमें आप 2 कमरे 3 कमरे जैसे भी आपके कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से अवेलेबल करा लेंगे। एक कमरा जहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन लगने के बाद एक कमरे में पोस्ट वैक्सीन बच्चे को थोड़ा आराम से शांति से बिठाया जाता है। आपकी तरफ से उनको कुछ ग्लूकोज के बिस्किट्स या फ्रूटी या कुछ प्रकार की रिफ्रेशमेंट्स अवेलेबल कराई जानी चाहिए ताकि पेरेंट को भी पता है कि हाँ मेरे बच्चे को कुछ खाने पीने को मिल गया है, मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि पेरेंट्स भी पेरेंट टीचर मीटिंग आते हैं तो अपने सामने अपने बच्चे को वैक्सीन लगा लेंगे। मुझे संज्ञान में आया है कि कई प्राइवेट स्कूल्स ने प्रोएक्टिवली एफर्ट करके अपने बच्चों को सरकारी संस्थाओं में भी भेजा है और उनके कई लोगों के यहाँ पर 50% 60%
लेकिन बाकी शेष स्कूल के लिए मेरे आपसे ये आग्रह है कि हम आपके दिन के आपके हिसाब से जिला शिक्षा अधिकारी आप सबसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। एंड आशा है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो भी हेड आए थे आप लोग के माध्यम से हम जहाँ पर कम बच्चे हैं, जहाँ पर 2 बच्चे 10 बच्चे हैं, उसमें कोई पास के प्राइवेट स्कूल में हम क्लस्टर बनाकर उसी प्राइवेट स्कूल के आसपास के प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी बुला लें। तो हमें आपसे यही चाहिए कि आप हमें बता दीजिए कि किस दिन पे हम कहाँ पर सेशन लगाएं, डिपेंडिंग ऑन इसका क्या प्राइवेट स्कूल का पेरेंट टीचर मीटिंग का दिन क्या बनता है। और वहाँ पर हमारे स्वास्थ्य की पूरी सुविधा रहेगी। हम वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल करेंगे, सिर्फ नर्सेज नहीं लगाएंगे, डॉक्टर भी आपकी साइट पे आपके स्कूल में तब आएगा। एक एम्बुलेंस वहाँ पर रहेगी और उनके पास पूरा एक AEFI किट रहेगा, जैसे कि कभी शॉक की सिचुएशन बने तो 0.01 सेक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो यदि आपको 3 साल नहीं हुए हैं अपने यूनिफॉर्म करते हुए तो आप इस साल भी फॉर द नया कमिंग सत्र यूनिफॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। जो प्राइवेट के अलग से बुक्स लगाकर एक्स्ट्रा कॉस्टिंग कर ली जाती है और फोर्स किया जाता है पेरेंट्स को कि स्कूल जिस पर्टिकुलर पब्लिशर हाउस से हमारे स्कूल के परिसर में जो बुक सेल हो रही है वही आपको खरीदना है, ऐसी भी कुछ शिकायतें हमको रहती है। मालूम है पिछले साल भी कर देंगे जिसमें बुक्स की कॉस्टिंग और फीस के संबंध में आप सभी अवगत हैं। पहले भी हमने लास्ट में बैठक करके सबको बताया था कि आप एक परसेंटेज के बियॉन्ड अपनी फीस बढ़ा नहीं सकते हैं। यूनिफॉर्म एटलीस्ट 3 साल बंद कर दीजिए, यूनिफॉर्म ना बने हम आपको कल तक निर्देश भी जारी कर देंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि आप इन सबका पालन करेंगे और कहीं पर कोई एक्शन लेने की हमको स्थिति निर्मित नहीं होगी। दूसरी जो इन्होंने OTR के पॉइंट आपको रेज किए हैं कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कोई भी ST बच्चे को हमको छात्रवृत्ति अब इस सत्र से जब देनी होगी और बच्चे का 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो भी नहीं पाएगा। अभी एग्जाम्स भी आपके चल रहे हैं, कई जगह पे कंप्लीट हो गए होंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग भी होगी, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन को करने का ये अच्छा ऑप्शन है, अच्छा तरीका है, अच्छा टाइम है। जो भी आधार कार्ड है, जो भी डिटेल्स लेने हैं वो पेरेंट्स या पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन ही या एग्जाम के आखिरी दिन पे बच्चे से लेकर उसका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कुछ स्कूल्स आप बताना चाहेंगे इसी गाइडलाइन उठा लीजिए किन किन मेजर स्कूल्स में अपनी पेंडेंसी है, अभी कौन कौन से प्राइवेट स्कूल्स की और कितनी पेंडेंसी है, मुख्य को आप रेज कर लीजिएगा। जहाँ पे 1 2 3 4 पेंडेंसी आप सब अपना क्लियर कर लेंगे। मैडम ब्लॉक के अनुसार सबसे ज़्यादा पेंडेंसी भगवान ब्लॉक की 559 स्टूडेंट्स अभी जो क्या के जी जगह से कोई और साइड इफेक्ट हो। लोकल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि वहाँ पर जलन होना, दर्द होना, 1-2 दिन बुखार आना, जो हर वैक्सीन के साथ होता है। लेकिन उसके अलावा आपको कोई भी मेजर साइड इफेक्ट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या या आपका कोई शारीरिक कमजोरी या ऐसा कुछ भी नहीं होना। ठीक है, थैंक यू। आप जैसे कि बाकी की मैडम ने बताई दिया कि हम किस तरीके से प्लान करेंगे स्कूल लेवल पे, अभी PSC लेवल तक तो हम चला रहे हैं। अगर आप लोग कोशिश करें अपने आसपास के बच्चों को जो आपके स्कूल में है, साथ में अपने जो रिश्तेदार हैं, हमारे आसपास की बच्चियां हैं जो इस योजना का लाभ ले सके, उन्हें जरूर पहुँचाएं। इसलिए नहीं कि भारत सरकार बोल रही है, उनके फायदे के लिए आप अपने परिवारजनों को भेजें, सब जगह वहाँ से बताएं कि ये इतना अच्छा वैक्सीन, चूँकि हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े मतलब सभी लोग शिक्षित हैं और आप जब बोलेंगे तो पब्लिक सुनेगी। एक टीचर की बात सबसे अच्छी तरीके से पब्लिक सुनती है, बच्चा सुनता है, वो मानता भी है। माता पिता की बात नहीं मानेगा, टीचर की जरूर मानेगा। तो आपका कहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा जब आप बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर आता है, मतलब जितने भी तरह के कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर। लेकिन भारत में ये सिनेरियो बदल जाता है। भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरे नंबर का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर के हमारे पास केसेस हैं। और इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरी है, कई सारे अबाउट 150 देशों में ये रूटीन इम्यूनाइजेशन प्लान में है, शेड्यूल में है, और हमारे यहाँ अभी तक ये वैक्सीन लॉन्च नहीं हुआ था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री माननीय, उन्होंने इतने अच्छे वैक्सीन को, जो कि बहुत महंगा भी है और बहुत ज़रूरी भी है, जैसा कि मैडम ने उल्लेख किया कि कई सारे जो पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड डॉक्टर्स फैमिलीज हैं, वो सभी अपने बच्चों को रूटीनली लगाते हैं। मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन चलता ही है, हम लोग लगवाते थे हमारे कैंसर हॉस्पिटल में रूटीनली, और लोग आते थे। लेकिन चूंकि क्या है, किसी भी मास लेवल पे हम लोग जब पब्लिक में जाके कोई कैंपेन करते हैं तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव रहती है, लेकिन कुछ साथ में नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं। तो जैसे कि भ्रांतियाँ हैं कुछ लोगों की कि ये
आपकी शारीरिक क्षमता को कमज़ोर कर देगा या फिर नपुंसक बना देगा, ऐसा जो वीडियो आ रहे हैं ऐसा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।